Assalamualaikum students, my name is Hamza and today our topic of discussion is elements. चलिए first of all इसकी definition देखते हैं. Element is a substance made up of same type of atoms having same atomic number and it cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical means. Definition में बताता है कि एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है यानी एक ऐसी चीज है जो कि सेम टाइप ऑफ एटम्स के मिलने से बनता है. नेक्स्ट बताता है कि हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है. एटॉमिक नंबर किसी भी एटम में मौजूद टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद को कहते हैं. इसी तरह नेक्स्ट बताता है कि इट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स. कहता है किसी भी आम केमिकल रिएक्शन से हम इसे सिंपल सब्सटेंस में तोड़ नहीं सकते. डेफिनेशन को एक बार अगेन रिपीट करते हैं. कहता है कि एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो सेम टाइप ऑफ एटम्स के मिलने से बनता है और इनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है और किसी भी आम केमिकल रिएक्शन से हम इन्हें तोड़ नहीं सकते. नेक्स्ट एलिमेंट की अगर एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल में आ जाता है गोल्ड. अब गोल्ड बनता कैसे है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक गोल्ड का एटम है. गोल्ड को हम AU से रिप्रेजेंट करते हैं. अब इस तरह के काफी सेम एटम मिले जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो तो वो सारे एटम्स मिलके एक एलिमेंट बनाएंगे जिसे हम गोल्ड का नाम देंगे. नेक्स्ट बताता है कि अब तक टोटल 118 एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं जिनमें से 92 नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं और बाकी के यानी 26 इनको हमने लेबोरेटरी में खुद तैयार किया है. चलिए नेक्स्ट एलिमेंट्स की कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि आपकी बुक में गिवन है. लाइक गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, आयोडीन, कैल्शियम, कार्बन. ये सारी की सारी एलिमेंट्स की एग्जांपल हैं जो कि सेम टाइप ऑफ एटम्स के मिलने से बनती हैं और इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और हम इन्हें किसी भी आम केमिकल रिएक्शन से तोड़ नहीं सकते. चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो एलिमेंट्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है. मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल्स के बारे में देखते हैं. Elements which are good conductor of heat and electricity are called metals. कहता है कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हो यानी उनको अपने अंदर से पास होने दे, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को अपने अंदर से पास होने दे, उन्हें हम मेटल्स कहते हैं. इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड. इसी तरह नेक्स्ट नॉन मेटल्स की बात करते हैं. Elements which are non-conductor of heat and electricity are called non-metals. कहते हैं ऐसे एलिमेंट्स जो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दें उन्हें हम नॉन मेटल्स कहते हैं. इसकी एग्जांपल्स की अगर बात करें तो इसी एग्जांपल में आ जाता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, ETC. ये सारी की सारी नॉन मेटल्स की एग्जांपल्स हैं. इसी तरह नेक्स्ट बात करते हैं मेटालॉइड्स. कहता है elements which have properties of both metals and non-metals are called metalloids. इसमें बताता है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाएं उन्हें हम मेटालॉइड्स कहते हैं. इन्हें हम सेमी मेटल्स का नाम भी देते हैं. इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं जर्मीनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ETC. इनके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं. कुछ कंडीशन में ये मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं और कुछ कंडीशन में ये नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए हम इन्हें मेटालॉइड्स का नाम देते हैं. चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट फिजिकल स्टेट्स ऑफ मेटल के लिहाज से इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसे 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है. सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. कहता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, पूरी केमिस्ट्री के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज्यादातर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. कहता है मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड. ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, इस तरह बहुत सी एग्जांपल्स दे सकता हूं जो कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं.
उसके बाद बताता है लिक्विड। वेरी फ्यू स्टेट के अंदर लिक्विड एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि मरकरी, ब्रोमीन, ये क्या है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा उससे भी बहुत कम स्टेट में गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी की सारी एग्जांपल्स गैसेस की हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कंपाउंड। एज वी नो मैटर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज मिक्सचर एंड नंबर 2 इज सब्सटेंस। सब्सटेंस को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज एलिमेंट, जो के सेम टाइप ऑफ एटम्स के मिलने से बनता है, एंड नंबर 2 इज कंपाउंड, जो के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स के मिलने से बनता है। चलिए कंपाउंड की एक प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं, देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। So, the compound is a substance formed when two or more elements are chemically bonded together in a fixed ratio by mass. कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो दो या दो से ज्यादा एटम्स के केमिकली कंबाइन होने से बनता है और ये एटम्स एक फिक्स रेशो के साथ आपस में मिले होते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास टोटली एक न्यू सब्सटेंस बनता है। चलिए एग्जांपल्स के थ्रू इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं। जब ये एटम्स केमिकली आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है, जिसे हम H2O भी कहते हैं। यहाँ पर केमिकली कंबाइन होने का मतलब है कि हम इस वाटर मॉलिक्यूल को किसी फिजिकल मेथड से तोड़कर अगेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसी तरह फिक्स रेशो बाय मास का मतलब है कि हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल तब ही बनेगा जब हमारे पास दो हाइड्रोजन के एटम्स होंगे और एक ऑक्सीजन का एटम होगा। जैसा कि मैंने बताया वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के दो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास 2 होता है, और इसी तरह ऑक्सीजन का एक एटम होता है जिसका एटॉमिक मास 16 होता है। अगर मास के लिहाज से बात करें तो हम कह सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 2:16 होती है, और जब इस तरह के काफ़ी वाटर मॉलिक्यूल्स को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो वो कंपाउंड की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, लाइक वाटर। और इसके अलावा जब पेरेंट एटम्स आपस में केमिकली कंबाइंस करते हैं तो वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ खो देते हैं, और इसके नतीजे में हमारे पास एक टोटली न्यू प्रोडक्ट बनती है जिसकी प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन की बात करें तो वो जलने में मदद देती है और हाइड्रोजन खुद जल जाती है, जबकि अगर वाटर की बात करें तो वो फायर को बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जब कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनता है। इसका केमिकल फार्मूला है CO2। और अगर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान मास रेशो की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। बट यहाँ पर ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं तो हम लिखेंगे 32। और अगर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान मास रेशो 3:8 है। और जैसा कि मैंने बताया जब पेरेंट एटम्स केमिकली आपस में कंबाइन करते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ खो देते हैं और उसके नतीजे में बनने वाली प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट होती हैं। इसी तरह जब बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठा हो जाते हैं तो हमारे पास कंपाउंड बनता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस। Today our topic of discussion is mixture. So guys, as we know, matter को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, मिक्सचर एंड सब्सटेंस। सब्सटेंस को फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, जिनके बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा मिक्सचर को भी दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्सचर की डेफिनेशन देखते हैं और फिर इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं।
सो गाइस, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में फिजिकली मिलते हैं बगैर किसी फिक्स रेशियो के, तो हमारे पास मिक्सचर बनता है। फिजिकली मिक्स होने का मतलब है कि पेरेंट एटम्स अपनी प्रॉपर्टीज नहीं खोते और हम इन्हें फिजिकल मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो कंपाउंड्स यानी सैंड और आयरन पार्टिकल्स का मिक्सचर है। सो गाइस, इस मिक्सचर की प्रॉपर्टी है कि इस मिक्सचर में आयरन पार्टिकल्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और सैंड मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। इसके अलावा सैंड और आयरन पार्टिकल्स को मिक्स करने से पहले की अगर बात करें तो तब भी आयरन पार्टिकल्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते थे और सैंड भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती थी। सो गाइस, हम कह सकते हैं कि मिक्सचर बनने के बाद एलिमेंट्स या कंपाउंड्स अपनी प्रॉपर्टीज नहीं खोते। चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं, सैलेड के अंदर भी डिफरेंट वेजिटेबल्स आपस में फिजिकली मिक्स होती हैं। सो मिक्सचर बनने से पहले और मिक्सचर बनने के बाद सारी वेजिटेबल्स की प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आया। सो हम कह सकते हैं कि सैलेड भी मिक्सचर की एग्जांपल है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जब हम ऑयल और वाटर को अच्छी तरह मिक्स करते हैं तो हमारे पास मिक्सचर बनता है। सो इन दोनों कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आया और हम इन्हें सेपरेट भी कर सकते हैं। सो इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। चलिए नेक्स्ट अब हम फिजिकल मेथड्स के बारे में बात करते हैं। फिजिकल मेथड्स की मदद से हम मिक्सचर में मौजूद पेरेंट कंपोनेंट यानी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को सेपरेट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट मेथड इज डिस्टिलेशन। ये मेथड ऐसे कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे से डिफरेंट हो। जब हम ऐसे मिक्सचर को हीट करते हैं तो इनमें से एक कंपोनेंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है वो वेपोरेट होकर दूसरी फ्लास्क में चला जाता है और दूसरा कंपोनेंट वहीं रह जाता है। इस तरह हम थ्रू डिस्टिलेशन दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट मेथड है फिल्ट्रेशन। इस मेथड में हम फिल्टर पेपर की मदद से वाटर में से सॉलिड इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है मैग्नेटाइजेशन। इस मेथड में हम मैग्नेट की मदद से किसी मिक्सचर में से आयरन पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह लास्ट मेथड है वेपोराइजेशन। इस मेथड में हम मिक्सचर को हीट करते हैं जिसके नतीजे में वाटर वेपोराइज कर जाता है और बाकी के कंपोनेंट्स वहीं रह जाते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट अगर हम टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर की अगर बात करें तो ये मिक्सचर की एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, वाइल ऑन द अदर हैंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर के अंदर थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती। आप इस डेफिनेशन को डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हेटेरोजेनियस मिक्सचर के अंदर कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती। इस कंटेनर के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स हैं, ग्रीन एंड येलो, जिसमें से ऊपर वाली साइड पर ग्रीन पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है और नीचे वाली साइड पर येलो पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर के अंदर कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती। वाइल ऑन द अदर हैंड होमोजेनियस मिक्सचर की अगर बात करें तो इसके अंदर पार्टिकल की कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है, यानी येलो और ग्रीन पार्टिकल्स की कंपोजिशन थ्रू आउट द कंटेनर सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम शुगर को वाटर में अच्छे से डिसोल्व करें तो हमारे पास जो मिक्सचर बनेगा उसे हम होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे, क्योंकि इस मिक्सचर के अंदर दोनों कंपाउंड्स यानी शुगर और वाटर की कंपोजिशन सेम है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है आइसक्रीम। अब आइसक्रीम को जहां मर्जी से टेस्ट कर लो, सारी की सारी आइसक्रीम का टेस्ट एक जैसा होता है। हम कह सकते हैं कि आइसक्रीम भी होमोजेनियस मिक्सचर की एग्जांपल है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है एयर। एयर भी डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होती है, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, etc।
सो आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, एयर की कंपोजिशन सेम होती है, तो हम कह सकते हैं एयर भी होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट अगर हेटेरोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल्स की बात करें तो इसकी एग्जांपल में आ जाता है पेट्रोल इन वाटर। जब हम पेट्रोल को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो पेट्रोल लो डेंसिटी की वजह से वाटर के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है, जिसकी वजह से इस मिक्सचर के अंदर कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहती। सो हम कह सकते हैं कि पेट्रोल इन वाटर इज अ एग्जांपल ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इसी तरह ऑयल इन वाटर भी हेटेरोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है। इसके अलावा रॉक्स भी डिफरेंट लेयर्स के मिलने से बनती हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर भी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहती। सो हम कह सकते हैं कि रॉक्स भी हेटेरोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल्स हैं। इसी तरह सोइल जो के डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक सैंड, क्ले, मिनरल, वाटर वगैरह के मिलने से बनती है, इसके अंदर भी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती। सो हम कह सकते हैं कि सोइल भी हेटेरोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट मिक्सचर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।